Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Miss Radiology 22. I hope you are fine. Today we have discussed about class 9 chapter 2 solving a biological problem. Topic mathematics as an integral part of scientific process. Image that you are a biologist studying in insect population. इमेज करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और स्टडी कर रहे हैं एक इंसेक्ट पॉपुलेशन की. यू गो टू इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन अ स्पेसिफिक रीजन, देन कंपेयर योर सैंपल अदर रीजन टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड. अब आप इस इंसेक्ट पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं और इस इंसेक्ट पॉपुलेशन को आप कंपेयर करते हैं एक अदर पॉपुलेशन के सैंपल से. इस एक इंसेक्ट पॉपुलेशन का आप सैंपल लेते हैं, आप उसकी स्टडी करें, आप उसका सैंपल लेते हैं और फिर उसको कंपेयर करें एक अदर पॉपुलेशन से. At every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict and understand natural phenomena. अब आप हर स्टेप पर आप इसको कंपेयर करने के लिए, इसके सैंपल को कंपेयर करने के लिए आप हर स्टेप पर जो प्रोसेस पर डिपेंड होंगे, जिस प्रोसेस को आप पर डिपेंड होंगे, जिसकी जरूरत होगी आपको, वो होगा मैथमेटिक्स टू मेजर. इस फिनोमिना को कुदरती इस फिनोमिना को समझने के लिए आप हर स्टेप पर डिपेंड होंगे मैथमेटिक्स टू मेजर. Mathematical biology is a field of research that examines mathematical representation of biological system. मैथमेटिक्स एक फील्ड है रिसर्च की, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, जिसको एग्जामिन करते हैं. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम को हम एग्जामिन करते हैं. इसमें वन की रोल ऑफ आर इक्वेशन और फार्मूलाज. वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स. अब ये मैथमेटिकल मॉडल्स को, इस रोल को प्ले करने के लिए, इसकी रोल को मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी को क्रिएशन करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की. ये मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बार चार्ट, जो आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में. बार चार्ट में आपको दिखा रहे मलेरिया का ट्रेंड कि कौन से महीने में कितना ट्रेंड है मलेरिया का. तो ये कहलाते हैं क्रिएशन मैथमेटिकल मॉडल्स. पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स हैं. There are equation or formulas that can predict or describe natural occurrence. इसमें हम इक्वेशन और फार्मूलाज को निकालते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल अक्यूरनेस. नेचुरल अक्यूरनेस क्या होती है? जैसे कि such as organism behavior pattern, population changes over time, structure of protein, height of living organism, population of endangered species, bacterial growth and so on. यानी कि ये जो डिस्क्राइब जो करते हैं नेचुरल अक्यूरनेस को, नेचुरल अक्यूरनेस में क्या डिस्क्राइब करते हैं? ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर पैटर्न, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं ओवर टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन का, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसकी ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जिनको खतरा है, जिनकी नस्ल खत्म होने वाली है, वो कहलाते हैं इंडेंजर स्पीशीज. बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ और वगैरह वगैरह, ये सारे कहलाते हैं. इन सब की नेचुरल अक्यूरनेस निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत होती है. Finally, we can say that mathematics play a critical role in better understanding the natural world. फाइनली हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक
कर रही है, क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल वर्ल्ड को में हम क्या क्या किस तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एमसीक्यूज करेंगे इसके सॉल्व एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।